Good morning, students. Today we read the poem A Boy's Song. आज हम A Boy's Song poem के बारे में पढ़ेंगे. It is written by Wilfred Wilson Gibson. ये Wilfred Wilson Gibson के द्वारा लिखी गई है. इससे पहले हम इसके बारे में, इस पोएम और इस पोइट के बारे में हम जान लेते हैं कि कवि हमारे इस कविता में कहना क्या चाहता है. देखिए, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन was born at Hexham in England in 1878. विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन 1878 में इंग्लैंड के हेक्सहम में जन्मे थे. He was a good friend of the famous poet Rupert Brooke. वो रूपर्ट ब्रूक जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, उनके एक अच्छे मित्र थे. The poem A Boy's Song appeared in his first verse called Mountain Cover, brought out in 1902. यानी 1902 में माउंटेन कवर में उनकी ये कविता A Boy's Song प्रकाशित हुई थी. गिब्सन died in 1962 और गिब्सन 1962 में उनकी मृत्यु हो गई. The poem is about nature's precious gift of freedom to all its inhabitants. ये जो कविता है बॉयज सॉन्ग, यानी हिंदी में अगर कहें तो एक बाल गीत जो किसी बच्चे द्वारा लिखा गया हो या किसी बच्चे ने गाया हो. ये कविता प्रकृति के प्रेशियस गिफ्ट, जो उसका अमूल्य उपहार है, उसके बारे में है. ऑफ फ्रीडम, वो क्या है? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता. टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, जो इसके सभी इनहेबिटेंट्स यानी इसके सभी निवासियों को प्राप्त है. यानी प्रकृति ने सभी निवासियों को, इस धरती के सभी निवासियों को स्वतंत्रता नाम का जो अमूल्य उपहार दिया है, ये उसके बारे में है. लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, यानी मनुष्य की तरह ही पक्षी भी, जिस प्रकार मनुष्य हैं उसी प्रकार पक्षी भी लाइफ के यानी जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण मैनिफेस्टेशन यानी प्रमाण, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण हैं. दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि ब्यूटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की सुंदरता, एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और मनुष्य को आनंद प्रदान करते हैं. ओनली व्हेन, केवल तब, दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर, जब उन्हें खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने की स्वतंत्रता और उड़ने की अनुमति मिलती हो. एंड द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, इस विस्तृत असीमित आकाश में. द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय, ये कविता कवि के इंटेंस जॉय, आंतरिक आनंद, आंतरिक खुशी की भावनाओं को व्यक्त करती है. विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, जो उसे ये एहसास दिलाती है दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, कि सभी पक्षी जो कि पिंजरे के बिना हैं यानी पिंजरे में बंद नहीं हैं, एंड फ्री टू फ्लाई, और जो स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए तैयार हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई, उस हरे भरे पेड़ों से उस चमकीले आकाश की तरफ, बिलोंग टू हिम, वो सभी उसके हैं. बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केज देम, क्योंकि वो उनके लिए जाल नहीं लगाता और ना ही उन्हें पिंजरे में बंद करता है. द पोएट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड, कवि सफलतापूर्वक एक इमोशनल बॉन्ड यानी भावनात्मक बंधन स्थापित करता है विद द बर्ड्स, उन पक्षियों के साथ. एंड दस शोज ए टेंडेंसी टुवार्ड्स एम्पैथी, और इस प्रकार वो दर्शाता है ए टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, टुवार्ड्स एम्पैथी, सहानुभूति की ओर, यानी सहानुभूति की प्रवृत्ति का वो प्रदर्शन करता है या सहानुभूति की प्रवृत्ति को वो दर्शाता है. यानी इस कविता में कवि कह रहा है कि जितने भी पक्षी हैं वो सब उसके अपने हैं. क्यों? क्योंकि वो उन्हें पकड़ने के लिए कभी भी पिंजरा नहीं लगाता,
कभी भी उन्हें पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता, वो सिर्फ उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ते हुए देखता है और इसीलिए वो बहुत खुशी का अनुभव करता है। देखिए अब इस कविता के बारे में देख लीजिए। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं, स्नेयर मीन्स होता है जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं लगाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उन्हें फ्लाइंग फ्री आकाश में स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, और वो सभी पक्षी जो आकाश में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, बिलोंग्स टू मी, वो सब मेरे हैं। ये कौन कह रहा है? कवि। कवि कहता है कि जितने भी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं वो सब मेरे हैं, क्योंकि मैं उन्हें पकड़ने के लिए कभी भी जाल नहीं बिछाता, मैं उन्हें आकाश में स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेस्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट एक पक्षी का नाम है और स्लो का मतलब होता है झाड़ी, जंगली झाड़ियाँ। ब्लू टिट, इसको भारत में ब्लू टिट को रामगंगरा के नाम से जाना जाता है। नीले रंग का एक छोटा सा पक्षी होता है। तो ब्लू टिट नाम के वो छोटे से पक्षी से जो स्लो यानी जंगली झाड़ी पर बैठता है, टू द ईगल, उस ईगल तक, यानी जो ईगल होता है, गरुड़ होता है, उस गरुड़ तक, ऑन द हाइट, जो ऊंचे आकाश में उड़ता है, ऊंचाई पर उड़ता है, वो सभी, यानी छोटी सी ब्लू टिट से लेकर बड़े ईगल तक जो आकाश में उड़ता है, अनकेस्ड, जो कि बिना पिंजरे के हैं, यानी जिनके लिए कोई पिंजरा नहीं बन लगा हुआ है, जो स्वतंत्र हैं, दे कम एंड गो, वे आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। यानी कवि कहता है कि जो छोटी सी चिड़िया है ब्लू टिट नाम की, जो जंगली झाड़ियों पर बैठती है, उससे लेकर ईगल, यानी जो सबसे बड़ा पक्षी है ईगल, उस जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, उस तक, वो सभी जो बिना पिंजरे के हैं, वो आते और जाते रहते हैं केवल मेरी खुशी के लिए। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, and in my heart all day the blue tit sings. And so the sunward way, और इसलिए sunward way यानी सूरज की तरफ, जो सूरज है उसकी तरफ, I soar on the eagle's wings, मैं eagle's wings, ईगल यानी उस गरुड़ के पंखों पर बैठकर, सोर का मतलब होता है आकाश में ऊंचा उड़ना, आकाश में ऊंचा उड़ता हूँ। and in my heart all day, और मेरे हृदय में सारा दिन, द ब्लू टिट सिंग, वो राम गंगरा चिड़िया, वो राम गंगरा पक्षी गाता है। ये थी हमारे इस कविता का अर्थ। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। अ बॉयज सॉन्ग, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, सभी पक्षी कवि से संबंधित क्यों हैं, यानी क्यों कवि कहता है कि वो सारे पक्षी उसके हैं। तो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, सभी पक्षी कवि के इसलिए हैं क्योंकि ही डज नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच देम, क्योंकि वो उन्हें कैच करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए कोई भी स्नेयर, कोई भी जाल नहीं लगाता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय, क्यों पक्षी एबल हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, टू कम एंड गो, आने और जाने में, फॉर द पोइट्स जॉय, कवि की खुशी के लिए। तो द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय बिकॉज द पोइट्स हैड्स नो स्नेयर एंड लीव्स द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन द ओपन स्काई, क्योंकि वो पक्षी आने और जाने में सक्षम हैं कवि की खुशी के लिए, क्योंकि वो उन्हें पकड़ने के लिए जाल नहीं लगाता और वो उन्हें छोड़ देता है आकाश में, खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए उन्हें छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड्स
डज द पोइट मेंशन इन द पोएम इन पार्टिकुलर? कौन से पक्षियों का कवि ने विशेष रूप से इस कविता में दर्शाया है या विशेष रूप से बताया है? तो इन द पोएम द पोइट मेंशन द ब्लूटिट एंड द ईगल बर्ड्स इन द पार्टिकुलर। इस कविता में कवि ने विशेष रूप से ब्लूटिट यानी रामगंगरा और ईगल पक्षी के बारे में बताया है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट एक्सप्रेशन सनवार्ड वे इन द पोएम मीन? यानी ये अभिव्यक्ति सनवार्ड वे इस कविता में क्या दर्शाती है, इसका क्या मतलब है? तो इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवार्ड वे मीन्स टुवार्ड्स द सन। यानी सनवार्ड वे ये जो वह शब्द है इसका मतलब है टुवार्ड्स द सन, सूरज की तरफ। इट मीन्स रैप्चर टेक्स द पोएट so far as to make him feel that he is traveling towards the sun। और ये बताता है कि कवि जो कि बहुत अधिक खुशी को महसूस करता है वह ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सन जब सूरज की तरफ यात्रा करता है। यानी सूरज की तरफ यात्रा करते वक्त कवि को बहुत अधिक खुशी होती है और उसी खुशी को ये शब्द दर्शाता है। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।